असल दौलत वो है जो कब्र के बाद साथ जाए। क्या कभी आपने सोचा कि हकीकी दौलत क्या है? क्या वो चमकता हुआ संगे मरमर है या वो सुकून जो मिट्टी की सादगी में छुपा होता है? वो दौलत जो बांध दे दरअसल कैद है। असल दौलत वो है जो रूह को आज़ाद कर दे, जो खाक में मुदफन नहीं होती बल्कि उसे पार कर जाती है। हज़रत सादी एक बार एक कब्रिस्तान से गुजरे जहां एक नौजवान दौलतमंद अपने वालिद की कब्र के पास खड़ा था। कब्र पर कीमती संगे मरमर, नीलकुंभ पत्थर, चमकते हुए खताती के नक्श, हर ईंट इमारत की गवाही दे रही थी। पास ही एक और नौजवान खड़ा था, एक दरवेश का बेटा। उसके वालिद की कब्र सादा मगर कच्ची मिट्टी से बनी, ना कोई कतबा ना सजावट। अमीर नौजवान ने एक तमानियत भरी मुस्कुराहट के साथ दरवेश के बेटे की तरफ देखा। वो रुक ना सका और अपने वालिद की कब्र की ज़िबाइश बयान करने लगा। कीमती पत्थर, नफीस नक्शो निगार और चमकता हुआ फर्श। दरवेश का बेटा खामोशी से सुनता रहा, ना हसद ना एतराज। जब दौलतमंद की बात खत्म हुई तो दरवेश के बेटे ने आहिस्ता से अपने बाप की मिट्टी की कब्र की तरफ देखा और कहा, शायद असल दौलत वो है जो कब्र के अंदर साथ जाती है, ना कि वो जो बाहर रह जाती है। तुम्हारे वालिद की कब्र भारी है, शायद उनके अमाल भी उन्हें बांधे रखते हों। मेरे वालिद मिट्टी में मदफून जरूर हैं, मगर उनकी रूह शायद जन्नत के बागों में चल रही हो। ये बात सुनकर दौलतमंद नौजवान जैसे साकित हो गया। वो कब्र जो लम्हा भर पहले फख्र का निशान थी, अब उसे भारी, सर्द और बेजान लगने लगी। दरवेश के बेटे की बात जैसे शायरी बनकर दिल में उतर गई। जो सच की राह पर चला उसके लिए मौत दरवाजा है, कैद नहीं। सादी ने हमें सिखाया कि असल अमीरी वो है जो दुनिया के बाद भी साथ रहे, वो हल्कापन जो रूह को आज़ाद कर दे, ना वो दौलत जो कब्र पर बोझ बने। नौजवान वापस लौटा। कदम वही थे मगर दिल कुछ हल्का हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे फख्र का कोई पत्थर उसके अंदर से हट गया हो। जब उसने पीछे मुड़कर दरवेश की कब्र को देखा तो उसे अब मिट्टी नहीं बल्कि एक खुला दरवाजा नजर आया, जैसे वो जन्नत के बागों की तरफ खुल रहा हो।